मैं सलोनी बीबीएल भरूच सुरक्षा समाचार में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आइए जानते हैं सेफ्टी के 5 पिलर्स के बारे में। जानते हैं, फर्स्ट है सेफ्टी इंटरेक्शन, सेकेंड वाला है रूल्स एंड प्रोसीजर्स, थर्ड वाला है इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, फोर्थ वाला है कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट, फिफ्थ वाला है कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो आज हम बात करेंगे इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। बीबीएल भरूच में इंसिडेंट रिपोर्ट अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। यह कैंपेन के दौरान इंसिडेंट रिपोर्ट अवेयरनेस, क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन ऑन IMS, डिस्कशन ऑन मंडे सेफ्टी मंत्र, TBT ऑन नियर मिस रिपोर्टिंग, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हाईएस्ट रिपोर्टिंग नियर मिस, यह एक्टिविटी प्लान करी गई है। दोस्तों, आइए हम सुधीर सर से आगे की जानकारी लेंगे इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। नमस्कार सुधीर सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ मैडम। आप इंसिडेंट मैनेजमेंट रिपोर्ट के बारे में कुछ बताएंगे? हम BBL में इंसिडेंट मैनेजमेंट जो है ना, वो 5 तरह से रिपोर्ट करते हैं। पहला जो है वो फर्स्ट एड केस है, दूसरा हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट केस है, और तीसरा रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस है, और चौथा जो है वो इसका अपना लास्ट टाइम इंजुरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में LTI भी बोलते हैं, और पांचवा लास्ट जो है वो फैटेलिटी रिपोर्ट होता है जो हम करते हैं। ओके। थैंक यू सुधीर सर। तो आप हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग कैसे होते हैं उसकी जानकारी बताएंगे? देखो, हमारे यहाँ जब भी मान लो कोई भी अगर इंसिडेंट होता है प्लांट के अंदर, तो सबसे पहले क्या है कि वो जहाँ पे हुआ है उसके इमीडिएट सुपरवाइजर को सूचना जाती है। सुपरवाइजर जो है वो डिपार्टमेंट हेड को सूचना देता है। डिपार्टमेंट हेड वो पूरी जो इंसिडेंट हुआ है उसके लिए एक टीम बनाता है। टीम बना करके जो इंसिडेंट हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, और उसका कापा RCA और कापा बनाता है। वो RCA कापा जो बन के आता है वही हम अपने यहाँ वही सिस्टम अपने यहाँ लगाते हैं, ताकि ये दुर्घटना फ्यूचर में दोबारा ना हो। और ये जो हम कापा बनाते हैं वो YY एनालिसिस के थ्रू बनाते हैं। ठीक है सर, हमने कापा तो कर लिया, पर ये इंसिडेंट्स को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? तो जो भी इंसिडेंट होता है ना, वो इंसिडेंट ऐसे नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारा कुछ ना कुछ पहले से ये रहता है कि वो होने वाला है। तो ऐसे हमारे यहाँ एक सिस्टम है जिसको हम नियर मिस रिपोर्टिंग सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नियर मिस क्या है कि कोई भी इंसिडेंट ऐसा होता है जिससे किसी को ना तो नुकसान होता है, किसी व्यक्ति को ना तो नुकसान होता है, ना किसी तो इसको अपना किसी संपत्ति का नुकसान होता है, बट वो चीज घटना घटित होती। तो ये नियर मिस रिपोर्टिंग के थ्रू हम उसको सिस्टम में अपने ये करते हैं। कितने हमारे यहाँ नियर मिस ऐसे हैं चांसेस जहां पे कि आदमी को चोट लग सकता था बट नहीं लगा। तो ये सब नियर मिस के थ्रू नियर मिस करते हैं, नियर मिस रिपोर्ट करते हैं, और नियर मिस के बाद इसमें हम उसका करेक्टिव एक्शन और प्रोएक्टिव एक्शन बनाते हैं। जो करेक्टिव एक्शन प्रोएक्टिव एक्शन आते हैं उनको हम अपने यहाँ लागू करते हैं, ताकि ये दुर्घटना हम अवॉइड कर सकें। तो सर, नियर मिस के अलावा हमारे यहाँ कोई एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन वगैरह कुछ है? और दूसरा भी है, एक हम और लोग और करते हैं, सेफ्टी इंटरेक्शन। कि हम किसी भी लोकेशन पे या कहीं भी प्लांट में जो बंदे लोग काम कर रहे हैं वहां पे हम काम करते हुए देखते हैं, और हमें कुछ ऐसा लगता है कि जहां पे दुर्घटना होने के चांसेस हैं, जिसको हम किसी अपना PPE के थ्रू या किसी उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम उसको वहाँ पे सेफ्टी इंटरेक्शन करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम उस लोगों को बुलाते हैं, उनको बुला करके समझाते हैं कि ये जो आप काम कर रहे हो इसमें ये हजार्ड्स हो सकता है, इससे आपको यहाँ पे चोट लग सकता है, और इसके थ्रू आप इसको कैसे बचा सकते हो। ये आप PPE यूज करो, ये ग्लव्स पहनना है, जैसे हमारे ऐसे कांच का काम होता है, ग्लास बॉटल होती, तो अगर आप ग्लव्स पहनते हो या आंखों पे चश्मा लगाते हो, जिससे आपके हाथों में और आंखों में कोई चोट ना आ पाए, तो उसको रोकने के लिए हम सेफ्टी इंटरेक्शन भी करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।